किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। ठीक है, तो किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते कि यहाँ पे आया है सम संख्या। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि सम संख्या कहलाती क्या है। तो बेसिकली मैं बता दूं कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, यही तो कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वे हमारी क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। तो हम इसको करेंगे सॉल्व, लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे हम जानते हैं कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं, वे संख्याएं कहलाती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, हमने देखा कि हम जानते हैं कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। यहाँ पे कहा था किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए, तो हम मान लेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक m है, तब m में 2 से गुणा कर देने पर यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, ऐसा नहीं, थोड़ा और अच्छा लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तब किसी धनात्मक पूर्णांक में 2 से गुणा कर देने पर सम हो जाती है या सम संख्या हो जाती है, सम संख्या हो जाती है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः इस m में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2m। तो अतः प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को 2m के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर बेटा, मैंने क्या बताया, क्या करना है इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले तो ये बता देना है इस क्वेश्चन में कि हम जानते हैं कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, इसके बाद बता देना है कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक m है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, कहा है, तो मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक m है। हम जानते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक में 2 से गुणा कर देते हैं तो वह संख्या कैसी हो जाएगी, सम हो जाएगी बेटा। तो हमने इस धनात्मक पूर्णांक में 2 का गुणा कर दिया तो हमारा हो गया 2m, जो कि एक सम संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पे पूछा गया था प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है, किस रूप में लिखा जा सकता है, 2m के रूप में लिखा जा सकता है। इसको बेटा आपको याद रखना है, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन इस तरीके से लगाने में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, और इस तरीके का क्वेश्चन ऑप्शन में भी आ सकता है, उसमें केवल टिक करना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट याद रखना है कि सम संख्या को हम 2m के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है,